कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं शादमा अपनी वीडियो के ज़रिए ज़िंदगी से जुड़ी छोटी छोटी बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी को इन बातों से फ़ायदा पहुँचेगा। अगर आपके जीवन में भी, आपकी ज़िंदगी में भी ये दो चीज़ें हैं तो समझ लीजिए आपकी सफलता में सबसे बड़ी बाधक हैं। इन दो चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से जब तक आप नहीं निकालेंगे, इन पर आप काम नहीं करेंगे, चाहे आप कितनी ही मेहनत क्यों ना कर लें, आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। आप हमेशा अपने जीवन से परेशान रहेंगे, अपनी चीज़ों से हमेशा आपको शिकायत रहेगी। ये दो चीज़ें कौन सी हैं? ऐसी कौन सी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बुरी होती हैं जिनकी वजह से हमारी सफलता के मार्ग में रुकावट आती है, बाधा आती है? इस वीडियो में मैं वही चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगी। पहली चीज़ वो है नकारात्मक विचार। हमारी नकारात्मकता, हमारी नेगेटिविटी जो हम खुद हर वक्त सोचते हैं अपने कामों को लेकर, खुद को लेकर। हम अगर अक्सर अपने कामों के लिए ये सोचते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, बहुत टफ है, मेरे बस की बात नहीं है, तो ये ऐसे विचार हैं कि आप चाहे जितने भी काबिल क्यों ना हो, आप चाहे कितने भी मेहनती क्यों ना हो, अगर आपके विचार नकारात्मक हैं, नेगेटिव हैं, तो इनका असर सीधा आपकी कामयाबी पे पड़ता है, आपकी मेहनत करने की क्षमता पर पड़ता है। आपके विचार आपकी कामयाबी की बुनियाद हैं। जिस तरह के विचारों के साथ आप काम करना शुरू करते हैं, आपकी कामयाबी कितने परसेंट तक आपको मिलेगी और कितनी जल्दी मिलेगी, ये उसी बात पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ है नकारात्मक लोग। अगर हम खुद पॉजिटिव भी हैं, लेकिन अगर हमारे आसपास, हमारे दोस्त, हमारा सर्कल ऐसा है जिसमें कुछ लोग नकारात्मक हैं, जो अक्सर हमेशा ऐसी बातें करते रहते हैं कि अगर आप उनके सामने कोई नया प्लान बनाएं या आप कुछ उनको अपना नया आइडिया डिस्कस करेंगे, अपनी कोई अचीवमेंट बताएंगे, तो हमेशा उसमें भी वो नेगेटिविटी निकालेंगे। उनको लगेगा कि नहीं, आपसे नहीं हो पाएगा, तुम कहाँ मेहनत कर रहे हो, तुम नहीं कर पाओगे, फेल हो जाओगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है, बहुत मुश्किल है, इस तरह के। और हम सब इस तरह की चीज़ें सुनते हैं ऐसे बहुत से लोगों से कि अगर आप उनको कोई बता दो कि हम बहुत अच्छा कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं या कोई किसी बड़े एग्जाम में अपेयर होने जा रहे हैं, तो पहले मजाक उड़ाएंगे, फिर वो आपको डराएंगे कि भाई बहुत बड़ी चीज़ें, सोच समझ लो, देख लो भाई, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, तुम नहीं कर पाओगे, बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है और बहुत कठिन है, इस तरह की बातें। तो अगर ये दो चीज़ें आपके जीवन में हैं तो इनको आप जितनी जल्दी हो सके अपने जीवन से निकाल दीजिए। इस चीज़ को समझने के लिए एक छोटी सी प्यारी सी कहानी। एक गांव के 8th क्लास के बच्चों में एक शर्त लगती है कि कौन बच्चे पहाड़ की चोटी पर जाते हैं और सकुशल वापस आते हैं। जब ये शर्त शुरू होती है तो उस वक्त कोई जाने को तैयार नहीं होता है। फिर धीरे धीरे करके 10 बच्चे तैयार होते हैं जो इस बात को मानते हैं और इस चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं कि वो पहाड़ पर जाएंगे और सकुशल वापस आएंगे। जब वो 10 बच्चे इस चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं, वो पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी कर रहे होते हैं, तो आसपास जो और बच्चे खड़े होते हैं वो सब बता रहे होते हैं कि नहीं, ये बहुत मुश्किल काम है और आगे जा कर के थक जाओगे, प्यास लगेगी, पानी हो सकता है मिले ना मिले, और रास्ता बहुत ख़राब है, पत्थर हैं, फिसलन होगी, पैर फिसल सकता है, गिर सकते हैं। खैर, जैसे ये सब बच्चे सुन रहे थे और धीरे धीरे बच्चों ने अपनी यात्रा शुरू करी, लेकिन कुछ उसमें से 9 बच्चे ऐसे थे जिन पे उन बातों का इतना असर हुआ, वो इतना डर गए, इतना घबरा गए कि वो थोड़ी थोड़ी दूर जाकर ही वापस आने लगे। सिर्फ एक बच्चा ऊपर तक जाता है और सकुशल वापस आ जाता है। अब लोग उसका जानना चाहते हैं कि आखिर 9 बच्चे जब वापस आ गए डर के, तो वो अकेला, उसमें ऐसी इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि वो ऊपर तक गया और वो वापस आ गया। बाद में पता चलता है कि वो बच्चा बहरा था। उसने वो नेगेटिव बातें सुनी ही नहीं, उसको पता ही नहीं चला। उसको जो आसपास उसके लोग उसको डरा रहे थे और बच्चे जिससे डर गए और नकारात्मक बातें कर रहे थे कि नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाओगे, वो सब उस बच्चे ने वो बातें सुनी ही नहीं। उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ ये था कि मुझे ऊपर जाना है और वापस आना है, और उस बच्चे ने वो कर दिखाया। तो ये चीज़ हमें बताती है कि जब हम अपने टारगेट पे फोकस रहते हैं और अपने पर आत्मविश्वास रखते हैं, इस तरह से सकारात्मक जो लोग होते हैं उनमें खुद पर इतना अच्छा आत्मविश्वास होता है, उनको अपने पर भरोसा होता है कि वो बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी अपने पे आत्मविश्वास की वजह से उन परिस्थितियों को आसानी से पार कर ले जाते हैं। उनका जो सकारात्मक विचार होते हैं, सकारात्मक नज़रिया होता है चीज़ों को देखने का, वो उनकी कामयाबी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वो बिल्कुल फ्यूल की तरह काम करता है जो उनको मेहनत करते रहने के लिए और अग्रसर रास्ते पर रहने के लिए मोटिवेट करता है। तो एक बार स्वामी विवेकानंद एक रास्ते से गुजर रहे थे,
तो वहाँ पे उन्होंने देखा एक निर्माणाधीन मंदिर है, वहाँ पे बहुत सारे मजदूर कारीगर काम कर रहे हैं। उन्होंने एक मजदूर से पूछा कि क्या कर रहे हो, तो उसने बड़ा झुंझला कर और गुस्से में उनसे कहा कि दिखाई नहीं दे रहा है कि इतनी तेज़ गर्मी है और इतना पसीना निकल रहा है, और मैं इस भीषण गर्मी में मैं यहाँ पे गधागिरी कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे इतनी तेज़ गर्मी है, धूप है और मैं परेशान हूँ, सुबह से मैं गधों की तरह यहाँ पर काम कर रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद मुस्कुराते और आगे बढ़ जाते। आगे चल के उन्हें दूसरा एक कारीगर मिलता है, वो भी काम कर रहा होता है। वो उससे पूछते कि जी भाई क्या बताएं, क्या कर रहे हैं हम। वो कारीगर बड़ा खुश होकर और मुस्कुराहट के साथ कहता है कि स्वामी जी, ये इतना खूबसूरत मंदिर बन रहा है और ऊपर वाले ने मुझ पर इतनी कृपा करी है कि उसने मुझे चुना है कि मैं इस विशाल और खूबसूरत मंदिर बनाने में अपना तुच्छ योगदान दे सकूं। बस उसी ईश्वर की कृपा है और मैं अपना अच्छी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितना हो सके अपना बेहतर इस मंदिर को बनाने में दे सकूं। इतना खुश, एक ही काम, एक ही जगह और दो अलग अलग लोग। सोचिए अब, जो नेगेटिव सोच के साथ और परेशान होकर काम कर रहा था, वो इंसान इतना उस पर नेगेटिविटी, इतना उसके नकारात्मक विचार उसके ऊपर हावी थे कि वो खुद पर भी जुल्म कर रहा था, कि उसको लग रहा था कि वो बहुत मेहनत कर रहा है, इतनी गर्मी है, इतनी परेशानी में, और वो किस तरह का काम देगा, उसके काम की क्वालिटी क्या होगी। वहीं दूसरी तरफ वही काम जो दूसरा एक इंसान उसी माहौल में उसी गर्मी में कर रहा है, लेकिन वो कितना पॉजिटिव सोच के साथ कर रहा है। तो इन चीज़ों से आपके काम पर असर पड़ता है। तो जब भी कोई भी काम शुरू करें, हमेशा पॉजिटिविटी के साथ, नेगेटिविटी से दूर रहें। कभी ये आप खुद पर हावी ना होने दें, ना ऐसे लोगों के आसपास रहें, ऐसे लोगों को अपने पास रखें जो आपको चीज़ें करने से डराएं, जो आपको बताएं कि इसमें बहुत खतरा है, आप नहीं कर पाओगे, आपके आत्मविश्वास को कम करें। क्योंकि जो आत्मविश्वास से भरे लोग होते हैं, सकारात्मक लोग होते हैं, वही काम वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं। उनके सामने, उनके रास्ते में जो भी परेशानियां आती हैं, उनको अच्छे से हैंडल करने की उनमें ताकत होती है, विशेषता होती है, वो कर सकते हैं। अपने सपनों को कभी भी नेगेटिव लोगों के साथ कभी शेयर ना करें, वरना सबसे पहला रोड़ा वो लोग आपको डरा कर, आपके आत्मविश्वास को हिलाकर लगा देंगे आपकी सफलता में। तो अपने सपनों को कभी भी नेगेटिव लोगों के साथ शेयर ना करें। अपने विचारों को अपने सपनों के मध्य कभी ना आने दें। जो आपने सोच रखा है, जो कामयाबी आपने सोची है, उसमें फिर अब कभी भी नकारात्मकता को जगह बिल्कुल ना दें। जो आपने सोच लिया है, जो आपने ठान लिया है, उसको वैसे ही करना है। क्योंकि आप जैसा सोचते हो, आपका आचरण बन जाता है, आपकी वही विशेषता बन जाती है, आपकी क्वालिटी बन जाती है, और वही आचरण आपकी सफलता में सबसे बड़ा रोल अदा करता है। आपको आपकी बुलंदियों पर पहुंचाने में सबसे बड़ा रोल आपके आचरण का होता है। तो अच्छा सोचें, अच्छा आचरण रखें, और अपनी मनचाही जिस तरह की भी आप सफलता पाना चाहते हैं, उसको पाने के लिए मेहनत करें, बिना नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी हुए।